बहू ने सास को जहर देकर मारना चाहा, लेकिन फिर क्या हुआ? जानिए अंजलि की कहानी। अंजलि अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शुरुआत में तो दिन शांति से बीते, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में झगड़े होने लगे। इन झगड़ों ने घर का माहौल खराब कर दिया। इस बातों की वजह से उसका पति भी परेशान रहता था। अंजलि को लगने लगा कि वो अब अपनी सास के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि रोज रोज के झगड़ों के कारण पूरे परिवार में उसकी बदनामी हो रही थी और पति की गरीबी की वजह दूसरा घर लेकर अलग रहना संभव नहीं था। इसलिए अंजलि ने अपनी सास को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अंजलि के चाचा एक बड़े डॉक्टर थे। वह उनके पास गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बोली, चाचा जी, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो। मैं अपनी सास को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। अंजलि के चाचा एक अक्लमंद इंसान थे। वह उसकी समस्या समझ गए और उसके समाधान का एक तरीका निकाला और कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करोगी तो सब लोगों को तुम पर शक हो जाएगा और तुम जेल चली जाओगी। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दे रहा हूँ कि जिससे धीरे धीरे शरीर में जहर का असर होता जाएगा और फिर तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी, तुमको ये काम करना है कि रोजाना कुछ अच्छा खाना पकाकर उसमें ये दवा डाल देना। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना कि तुम इतने दिनों तक अपनी सास के साथ बहुत मोहब्बत और प्यार से रहना, ताकि किसी को तुम पर शक भी ना हो। उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, उनकी हर बात मानना और अपनी माँ की तरह उसके साथ बर्ताव करना। अंजलि ने अपने चाचा से कहा कि जी चाचा जी, मैं इस बातों का पूरा ख्याल रखूंगी। और फिर दवा लेकर अंजलि घर वापस आ गई। अब वो रोजाना कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास के खाने में दवा मिला देती और फिर बहुत सलीके से एक प्लेट में खाना सजाकर मुस्कुराती हुई अपनी सास को खाना पहुंचा देती। जब भी उसकी सास उस पर गुस्सा होती तो वो बड़ी खामोशी से उसकी बातों को सुनती और अपने गुस्से को काबू में रखकर चाचा जी की सलाह के अनुसार अपनी सास की खूब सेवा करती। उनके गुस्से की किसी बात का जवाब न देती। 6 महीने बीत गए। अब तो घर का नक्शा ही बदल गया। सास ने जब देखा कि मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देती है, तो सास को भी बहू से मोहब्बत हो गई और वो अपनी बेटियों की तरह बहू को मानने लगी। सास का अच्छा व्यवहार देखकर अंजलि भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझने लगी और उनके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहने लगी। अंजलि के इस अच्छे व्यवहार की वजह से उसका पति भी उससे बहुत खुश रहने लगा और अंजलि के अच्छे संस्कार की पूरी परिवार में चर्चा होने लगी। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। अब एक दिन अंजलि फिर अपने चाचा से मिलने गई और बोली कि चाचा जी, पिछले 1 महीने से मैं अपनी सास को तुम्हारी जड़ी बूटी नहीं खिला रही हूँ, क्योंकि अब वह मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसलिए चाचा जी, अब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसकी वजह से मेरी सास के जिस्म से वह जहर का असर बिल्कुल खत्म हो जाए। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको उस दिन जहर नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारी सास के लिए ताकत की दवा दे दी थी, क्योंकि जहर तुम्हारे दिमाग और व्यवहार में था। लेकिन अब तुमने अपने प्यार और मोहब्बत से उस जहर को खत्म कर दिया है। जाओ और एक खुशहाल जीवन जियो। याद रखना, हमारा व्यवहार हमारे शब्द और इलाज तय करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें और अपने अधिकारों को पूरा करें, तो सबसे पहले आप उनके अधिकारों को पूरा करके उनका सम्मान करना शुरू कर दीजिए। फिर देखना सारे लोग तुम्हारी कैसे तारीफ करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।